और देश के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी को झटके के बाद झटका लगा है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट के गौतम अडानी पर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप जहां पर भारत में सियासी संग्राम खड़ा कर चुका है, तो वहीं पर अब केनिया के अडानी के साथ हुई बिजली एयरपोर्ट डील को रद्द करने की खबर है। केनिया की सरकार ने यह फैसला अमेरिका में रिश्वत के आरोप के बाद लिया है। केनिया की सरकार के साथ अडानी की कंपनी की यह डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। The procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process. जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। अरेस्ट वारंट, उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकाला है। पहले अडानी पर अमेरिकी कोर्ट के आरोप पर भारत में सियासी घमासान। अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे। स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी। अब केन्या की सरकार ने अडानी के साथ डील रद्द कर दिया दूसरा झटका। The procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process. गुरुवार को अडानी ग्रुप को दूसरा बड़ा झटका लगा। पहले अमेरिकी फेडरल कोर्ट ने अडानी की कंपनी पर रिश्वत देने का इल्जाम लगाया और उसके बाद केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किए गए सभी डील रद्द करने की घोषणा कर दी। Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process. इनमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट एक्सटेंशन जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल थे। दोनों डील 21,422 करोड़ रुपए की थी। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने गुरुवार को संसद में अपने संबोधन के दौरान इसका ऐलान किया। In the face of undisputed evidence or credible information on corruption, I will not hesitate to take decisive action. Accordingly, I now direct, in furtherance of the principles enshrined in Article 10 of the Constitution on transparency and accountability, and based on new information provided by investigative agencies and partner nations, that the procuring agencies within the Ministry of Transport and the Ministry of Energy and Petroleum immediately cancel the ongoing procurement process for the JKIA expansion public-private partnership transaction, as well as केन्या सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ दो बड़ी डील की थी। $736 मिलियन यानी 6,217 करोड़ रुपए की पावर ट्रांसमिशन डील की थी। इस डील के तहत केन्या में बिजली ट्रांसमिशन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना था। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने $1.8 बिलियन यानी 15,205 करोड़ रुपए की एयरपोर्ट के विस्तार की डील भी साइन की थी। इसके तहत नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर एक रनवे और एक टर्मिनल का निर्माण करना था। इसके बदले अडानी ग्रुप को 30 साल तक एयरपोर्ट के ऑपरेशन का काम मिलने वाला था, लेकिन अब 21,422 करोड़ रुपए की ये दोनों डील रद्द हो गई हैं। और ये सब हुआ अमेरिका की फेडरल कोर्ट में FBI के उस दावे के बाद जिसमें गौतम अडानी पर भारत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका दिलवाने के लिए अमेरिकी कंपनी से रिश्वत दिलाने की कोशिश का आरोप लगाया गया। आरोप है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा में अफसरों को 2,000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत ऑफर कराई गई। FBI का कहना है कि गौतम अडानी ने अमेरिका में बॉन्ड्स के जरिए लोगों से इन्वेस्टमेंट लिया, लेकिन रिश्वत की बात इन्वेस्टर्स से छुपाई। फेडरल कोर्ट ने इसे इन्वेस्टर्स के साथ धोखा मानकर इसकी जांच का आदेश दिया है। इस आधार पर गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और कंपनी के डायरेक्टर विनीत जैन समेत 8 लोगों पर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा। अमेरिका में भारतीय समय के मुताबिक बुधवार देर रात ये डेवलपमेंट हुआ और गुरुवार सुबह से ही विपक्ष के नेता एक्टिव हो गए। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं, और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है
कि इन्होंने क्राइम किया है और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अदानी जी के कंट्रोल में है। स्कैम किया है 2000 करोड़ रुपए का, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। राहुल के बाद अखिलेश यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम नेताओं ने मोदी सरकार पर अटैक किया। राहुल गांधी और विपक्ष को बीजेपी की तरफ से करारा जवाब दिया संबित पात्रा ने। संबित पात्रा ने कहा कि अमेरिका के जिस केस की बात राहुल गांधी कर रहे हैं उसमें छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के नाम लिखे हैं। उस वक्त इन राज्यों में बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस या उसके सहयोगियों की सरकार थी। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हो, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। आप केस करिए ना, आप केस करिए, बिल्कुल पूछताछ करिए। राहुल जी कान खोल के सुन लीजिए, ये मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को समाप्त करने की चेष्टा और कोशिश कोई आप पहली बार नहीं कर रहे हैं। सन 2002 से मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त करने की चेष्टा आप, आपकी माताश्री और आपकी पार्टी लगातार कर रही है। संबित पात्रा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया तो भूपेश बघेल भी सामने आए और उन्होंने कहा कि जिस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है उसमें उनका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। बघेल ने पात्रा के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है। उस मामले की मुझे कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कि केंद्र सरकार है, उसकी एजेंसी है और सवाल खड़ा करने मतलब मानसिक दिवालियापन है। भूपेश बघेल से क्या संबंध है, इस प्रकार से सवाल उनके प्रवक्ता जो पूछ रहे हैं उसकी एजेंसी है, अपने एजेंसी पे विश्वास नहीं है। मैं तो इनके प्रवक्ताओं पे मानहानि दावा करूंगा कि मेरा नाम जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। हम लोग क्या संबंध है भाई, बताए, खुद ही बताए, नहीं तो बताए, नहीं तो इनके खिलाफ मानहानि दावा करूंगा मैं। अदानी पर अमेरिकी अदालत में जो आरोप लगे उसे लेकर भारत में सिर्फ सियासी भूचाल ही नहीं आया बल्कि शेयर मार्केट में भी भूचाल आ गया। अदानी ग्रुप के शेयर्स में 10 से 20% तक की गिरावट आई, जिसके कारण इन्वेस्टर्स के करीब 5,35 करोड़ रुपए डूब गए। यही नहीं, अदानी ग्रुप कंपनी ने अमेरिका में शेयर मार्केट से पैसे जुटाने के लिए $60 करोड़ का जो बॉन्ड जारी किया था, कंपनी ने उसे भी वापस ले लिया है। बवाल बढ़ा तो अदानी ग्रुप की सफाई आई, जिसमें सभी आरोपों को गलत बताया गया। कहा गया कि अदानी ग्रुप कानून का पालन करता है, जो आरोप लगाए गए हैं उनका जवाब कानूनी तरीके से दिया जाएगा। साथ ही इन्वेस्टर्स को भरोसा दिया गया कि ग्रुप ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कारोबार करता है और निवेशकों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। अदानी की इस सफाई का कितना असर होगा ये आज शेयर मार्केट के खुलने के बाद पता चलेगा, लेकिन विपक्ष की सियासत में इसका कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि 2 दिन बाद संसद का सत्र शुरू हो रहा है और राहुल गांधी ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। मतलब ये कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर हुए बवाल की तरह क्या इस बार भी संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ेगा।